नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। दोस्तों, सामान्य ज्ञान के यह प्रश्न भारतीय संविधान तथा राज्य व्यवस्था से संबंधित होंगे, जो कि आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, जिससे हमारे द्वारा बताए गए सभी प्रश्न आसानी से समझ में आ सकें। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिया हुआ है। स्वतंत्र भारत में निम्न में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? ऑप्शन आपके सामने है। श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। समय आपका शुरू होता है। 10 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। तो आप लोग आंसर गेस कीजिए और कमेंट करके बताइए। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की। तो श्रीमती सरोजनी नायडू जो थी वो राज्य की पहली राज्यपाल थी और ये राज्य उत्तर प्रदेश था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो आपका ऑप्शन दिया है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को या 26 नवंबर 1949 को। ये आपका समय शुरू हो चुका है। आपको आंसर कमेंट करके बताने हैं। तो समय समाप्त हुआ। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की। तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये क्वेश्चन आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन है हमारे पास जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या S.A. डांगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपका समय शुरू हुआ है। अब 10 सेकंड का आपको समय मिलेगा और आपको आंसर कमेंट करके बताना है। तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की अपने राइट आंसर की। तो भारत में दल रहित लोकतंत्र जो प्रस्ताव था, ये प्रस्ताव आपके जो थे हमारे जयप्रकाश नारायण जी, इन्होंने रखा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको हर प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो ऑप्शन जो हैं हमारे पास वो हैं समानता के अधिकार को, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों, हृदय और आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। किसको कहा था, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए, आपका समय अब समाप्त हुआ। हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो था, इसे बताया है इन्होंने हृदय और आत्मा संविधान का। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष कामकाज प्रारंभ किया? तो
आपको आंसर बताना है। ऑप्शन है हमारे पास 1945, 1946, 1947 या 1948। तो आपको समय शुरू हुआ है और समय के अंदर आपको आंसर कमेंट करके बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको हमें कमेंट में बताना है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो आंसर बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1946 में संविधान सभा ने कार्य प्रारंभ किया था। तो चलिए चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने हैं 8 सितंबर 1946, 9 अक्टूबर 1947, 8 नवंबर 1947, 9 दिसंबर 1946। समय आपका शुरू हो चुका है। आपको समय के अंदर ही आंसर को बताना है। तो बात आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट करके बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आप आंसर को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद हमें आंसर कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, भारतीय संविधान सभा की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ध्यान देना है, प्रारूपण समिति के अध्यक्ष पूछे गए हैं। ऑप्शन है हमारे पास डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो आपका समय शुरू हो चुका है। आपको आंसर हमें कमेंट करके बताना है। दोस्तों जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं उन्हें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर दिए हैं आपके पास, स्थानीय सरकार, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार या फिर पंचायत। तो दोस्तों ऑप्शन को ध्यान से पढ़कर आंसर देने हैं। समय आपका शुरू हो चुका है और समय के अंदर ही आपको आंसर कमेंट करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा उसकी हम अभी बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो एकात्मक सरकार में समस्त ताकत केंद्र सरकार के हाथ में होती है। चलिए चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शन को पढ़ करके समय के अंदर आंसर देना है। ऑप्शन है आपके पास प्रत्यक्ष या फिर राष्ट्रपति का, फिर प्रतिनिधियों का या फिर तानाशाही। तो आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। समय शुरू हो चुका है आपका और समय के अंदर ही आपको आंसर कमेंट करना है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में लोकतंत्र पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो भारत में जो लोकतंत्र है वो प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। तो चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही जानदार होने वाला है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न है हमारे पास, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है?
तो ये प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऑप्शन दिए हैं आपके पास महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या BN राव। समय आपका शुरू हो चुका है और समय के अंदर ही आपको आंसर कमेंट करके बताना है। तो चलिए, समय आपका समाप्त हुआ। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के निर्माता थे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे हम आप तक अपनी वीडियो सबसे पहले पहुंचा सकें।